नमस्कार मित्रों, आपके अपने चैनल ईवीएस पर स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के इंग्लिश पार्ट 1 यानी लेसन 1 द फन दे हैड का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। पार्ट का नाम है द फन दे हैड। इसका मतलब उन्हें जो मज़ा आया। तो सबसे पहले हम अबाउट द लेट ऑथर यानी लेखक के विषय में, इसके जो राइटर हैं इसे एक असीमोव हैं। इसे एक असीमोव वाज एन अमेरिकन। इसे एक असीमोव एक अमेरिकन थे। हु वाज ऑल्सो अ प्रोफेसर ऑफ बायोकेमिस्ट्री एट बोस्टन यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका। जो हु मतलब जो, वाज थे, आल्सो माने भी, अ प्रोफेसर एक प्रोफेसर ऑफ माने के बायोकेमिस्ट्री के एट बोस्टन यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका के। तो आप ऐसे बोलेंगे जो अमेरिका के बोस्टन यूनिवर्सिटी में एक बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर भी थे। ही वॉज बॉर्न ऑन 2 जनवरी 1920 इन रसिया। उनका जन्म 2 जनवरी 1920 ईस्वी में रसिया में हुआ था। ही वॉज अ PhD मतलब डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी यानी उन्होंने PhD भी किया था। ही रोट अ क्वांटिटी ऑफ साइंस फ्रिक्शंस। उन्होंने क्वांटिटी माने बहुत मात्रा में, ऑफ साइंस माने विज्ञान के कल्पनाओं को यानी रचनाओं को लिखा है। फिक्शंस यानी कल्पना को। उन्होंने बहुत से विज्ञान के कल्पनाओं को लिखा है। मोर देन 500 बुक्स वेयर रिटन एंड एडिटेड बाय हिम एंड अबाउट 90,000 postcards and letters were also produced by his pen। ज़्यादा कुछ नहीं यहाँ पर हार्ड है। मोर देन 500 बुक्स यानी 500 पुस्तकों से अधिक, वेयर रिटन लिखे थे, एंड एडिटेड बाय हिम उनके द्वारा, एडिटेड यानी संपादित किया गया था। तो आप बोलेंगे यानी 500 से अधिक पुस्तकें उनके द्वारा लिखे गए और संपादित किए गए थे। लगभग 9,000 पोस्टकार्ड और लेटर्स यानी पत्रों भी प्रोड्यूस्ड किए गए थे, लिखे गए थे बाय हिज पेन यानी उनके कलम के माध्यम से, उनकी कलम लेखनी के माध्यम से 9,000 पोस्टकार्ड और लेटर्स भी लिखे गए थे। ग्रेट राइटर इसैक असीमोव डिपार्टेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड ऑन 6 अप्रैल 1992 यानी ग्रेट यानी महान लेखक इसैक असीमोव का निधन, डिपार्ट मतलब निधन, फ्रॉम दिस वर्ल्ड इस संसार से 6 अप्रैल 1992 ईस्वी को हो गया। तब आगे है अबाउट द लेसन जो द फन दे हैड है। इस लेसन में द फन दे हैड उन्हें जो मज़ा आया, यह एक फ्यूचर ऑफ स्टोरी मतलब फ्यूचर स्टोरी यानी भविष्य की कहानी है। द फन फ्यूचरिस्टिक टाइम्स माइट बी विदाउट बुक्स एंड स्कूल्स। जो भविष्य समय में माइट भी हो सकता है विदाउट बुक्स, बिना पुस्तकों के और बिना कॉलेजों के यानी विद्यालयों के। एट दैट टाइम उस समय शायद परहैप्स देयर वुड बी नो टीचर्स एंड नो क्लासरूम। शायद उस समय एक भी अध्यापक न हो और एक भी कमरे न हो। रोबोट्स एंड कंप्यूटर्स वुड बी कमांडिंग द होल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। रोबोट और कंप्यूटर एजुकेशन यानी शिक्षा के संपूर्ण पद्धति को, संपूर्ण विधियों को कमांड करेंगे यानी देखरेख करेंगे या संभालेंगे। देयर विल बी विजुअल क्लासरूम, वह मतलब विजुअल क्लासरूम होगा। इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट होंगे एंड प्रोग्राम्ड रोबोट प्रोग्राम करेगा। एंड नो नीड ऑफ स्कूल बैग्स और
यानी पुस्तक यानी विद्यालय जाने के लिए बैग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, ये फ्यूचर स्कूल है। इसमें इसे एक इमोजी लिखे हैं, स्कूल ऑफ द फ्यूचर्स, यानी वर्चुअल क्लासरूम ये है, यानी आभासी कक्षा, और लर्निंग थ्रू द कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ा जाएगा भविष्य में, ऐसा इसे एक इमोजी कहते हैं। ये आपके टीचर होंगे, रोबोटिक टीचर होंगे। और मूविंग टेक्स्ट, ये जो है इस पर लेट अक्षर आता जाएगा, आप उस प्रकार से पढ़ेंगे। तो चलते हैं आगे। मार्जी इवन रोट अबाउट इट डेट नाइट इन हर डायरी। मार्जी ने इवन रोट लिखा, अबाउट माने के विषय में, इट माने इसके, डेट नाइट उस रात्रि, इन हर डायरी अपने डायरी में। यानी मार्जी ने इसके विषय में उस रात्र अपने डायरी में लिखा। क्या लिखा था? ऑन द पेज हेडेड 17 में 2157, यानी 17 मई, यानी पेज के पृष्ठ पर, पेज के हेडेड यानी शीर्ष पर 17 मई 2157 सी रोट, वह लिखी थी क्या लिखी थी कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टुडे यानी आज, टॉमी ने, फाउंड माने पाया, ए रियल माने एक वास्तविक पुस्तक, कि आज टॉमी ने एक वास्तविक पुस्तक पाया था। इट वाज वेरी ओल्ड बुक, यह बहुत पुरानी पुस्तक थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्जी के ग्रैंडफादर यानी मार्जी के ग्रैंडफादर वंस सेड कहा करते थे, या एक बार कहा करते थे, व्हेन ही वाज लिटिल बॉय, जब वह छोटे लड़के थे, हिज ग्रैंडफादर, उसके पिताजी या उसके दादाजी टोल्ड हिम, उसे बताते थे, डैट की देयर वाज अ टाइम, एक समय था कि व्हेन ऑल स्टोरीज, जब सभी कहानियाँ, वेयर प्रिंटेड ऑन अ पेपर, एक पेपर पर, एक पृष्ठ पर छपे होते थे। तो इसको मिला करके ये बोलेंगे यह बहुत पुराना पुस्तक था। मार्जी की दादाजी कहते थे कि जब वह एक छोटे बच्चे थे, उसके दादाजी उन्हें बताते थे कि एक समय ऐसा था कि पेपर यानी पृष्ठ पर कहानियाँ छपी हुई होती थी। आगे चलते हैं। दे टर्न द पेज, उन्होंने पन्ने को टर्न किया यानी पलटे। विच वाज येलो, जो येलो यानी पीला, और श्रिंकली यानी तुड़े मुड़े थे, यानी उन लोगों ने पेज को पलटा जो पीले और तुड़े मुड़े थे। एंड इट वाज ऑफुली फनी, और इट वाज ऑफुली, यह बहुत, ऑफुली यानी बहुत, फनी माने अजीब था, टू रीड वर्ड्स, शब्दों को पढ़ना, यानी इन शब्दों को पढ़ना बहुत ही अजीब था। डैट, जो स्टूड माने छपे हुए थे अर्थात खड़े हुए थे, इन शब्दों को पढ़ना बहुत अजीब था, जो क्या थे? खड़े हुए थे। इंस्टिल, तब तक, इंस्टीट ऑफ मूविंग, घूमने के बजाय, मूविंग माने घूमने के बजाय, यानी कहने का मतलब है कि दे टर्न द पेज, उन लोगों ने पेज को पलटा जो येलो यानी पीला और क्या हो गए थे? तुड़े मुड़े थे। इट वाज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे, यानी यह बहुत अजीब था, यानी इन शब्दों को बहुत अजीब, पढ़ना बहुत अजीब था। इन शब्दों को देखो, रिड्स वर्ड यानी वर्ड्स, इन शब्दों को पढ़ना बहुत ही अजीब था। डैट माने जो शब्द, यानी बिना घूमे क्या कर रहे थे? ठहरे हुए थे। दे वेयर सपोज्ड, ये ऐसा कहा जाता था, या सपोज या सोचा जाता था कि ऑन अ स्क्रीन, एक पर्दे पर, तुम जानते हो, एंड देन, और तब, व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, तब वे फिर से, एंड इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इन द फर्स्ट टाइम, और जब वे फिर से पिछले पेज पर गए, व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, यानी जब वे फिर से पिछले पेज पर गए, तो इट हैड द सेम वर्ड्स, यानी उन लोगों ने सेम शब्द को, उसी शब्दों को पाए, ऑन इट, उस पर, यानी इस पृष्ठ पर, यानी जब वे क्या करें? फिर से पिछले पेज पर गए, तो उसी शब्द को ही वहीं पर पाए।
इट हैड, जो उन लोगों ने क्या किए थे, व्हेन दे रीड इन द फर्स्ट टाइम, जो उन लोगों ने पहली बार पढ़े थे। तो आप इसको ऐसे बोलेंगे यहाँ से, यानी दे वेयर सपोज्ड, यानी ऐसा सोचा जाता है कि एक पर्दे पर जूनो, तुम जानते हो, और तब, यानी जिनको आप जानते हैं जो स्क्रीन पर गतिमान होता था, उस तरह से ये पुस्तक नहीं होता है। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक, यानी जब वे फिर से पेज पर गए, तो इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट्स, यानी इसके ऊपर उन लोगों ने पुनः उसी शब्दों को पाया। इट हैड दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जो उसको पहली बार पढ़े थे। तो आगे चलते हैं। गी सैड टॉमी, गी मतलब आश्चर्य से, सैड टॉमी ने कहा, व्हाट अ वेस्ट, क्या बर्बादी है, व्हेन यू आर थ्रू विथ द बुक, यानी व्हेन माने जब, यू और आप, थ्रू मतलब हो जाते हैं या पढ़ लेते हैं, विथ द बुक यानी पुस्तक को, यानी जब आप पुस्तक को पढ़ लेते हैं तो यू जस्ट थ्रो इट, तो आप इसे ठीक फेंक देते हैं, अवे यानी दूर, यानी तो आप इसे दूर फेंक देते हैं। आई गेस मतलब मैं समझता हूँ या मेरा मानना है कि जब आप इसे, देखो यहाँ से है ऐसे पढ़ेंगे, मेरा मानना है कि जब आप इसे पढ़ लेते हैं तो इसे फेंक देते हैं। आवर टेलीविज़न, हमारा टेलीविज़न स्क्रीन, मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक ऑन इट्स, यानी हमारे टेलीविज़न के स्क्रीन पर यानी पर्दे पर मस्ट हैव अवश्य होगा, अ मिलियन लाखों किताबें, यानी हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर लाखों किताबें होंगी। एंड इट इज गुड फॉर प्लेंटी मोर, कहीं इससे ज़्यादा भी होंगी। आई वुडंट थ्रो इट अवे, लेकिन मैं इसे नहीं फेंकता हूँ। आई वुडंट थ्रो, मैं नहीं फेंकूँगा, इट अवे, लेकिन मैं इसे नहीं फेंकूँगा। सेम विथ मी, मेरे साथ में भी ऐसा ही है, सैड मार्जी ने बोला। मार्जी ने कहा कि सेम मेरे साथ भी ही ऐसा है, सेम विथ माइन, यानी मेरे साथ भी वैसा ही है। सी वाज 11, जब वह 13 वर्ष की थी। एंड हैडंट सीन एज मेनी टेल बुक्स, तो हैडंट सीन नहीं देखी थी बहुत से टेली पुस्तकों को, एज टॉमी हैड, जितना टॉमी के पास था, यानी जब वह 13 वर्ष की थी तो जितना टॉमी के पास टेली बुक्स था वह नहीं देखी थी। ही वॉज 13, वह 13 वर्ष का था। कौन? टॉमी। सी सैड, वह बोली। वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम इसे कहाँ से पाए हो? इन माई हाउस, मेरे घरों में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, ही पॉइंटेड माने इशारा किया, विदाउट लुकिंग यानी बिना देखे, यानी उसने बिना देखे इशारा किया। कौन? टॉमी। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, अटारी में, यानी अटारी में वो पढ़ने में क्या था? व्यस्त था। दुछत्ती को बोलते हैं, दुछत्ती 81 क्या होता है? दुछत्ती अटारी। व्हाट इज इट अबाउट, किसके विषय में है? तो कहता है वो स्कूल यानी विद्यालय के विषय में है। यहाँ तीसरा, मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, मार्जी तिरस्कार से भरी हुई थी, तिरस्कारपूर्ण थी। स्कूल विद्यालय, जो प्रश्न करती विद्यालय, क्योंकि वो मार्जी स्कूल से घृणा करती थी। व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, व्हाट इज देयर अबाउट टू राइट स्कूल, यानी स्कूल के विषय में क्या लिखा गया है? स्कूल के विषय में क्या लिखा गया? आई हेट स्कूल, मार्जी कहती है कि मुझे स्कूल से यानी विद्यालय से मैं घृणा करती हूँ। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा विद्यालय से घृणा करती थी। बट नाउ, लेकिन अब वह हेटेड इट मोर देन एवर, कहीं इससे ज़्यादा और घृणा करती है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, यानी मैकेनिकल टीचर यानी यांत्रिकी अध्यापक, हैड बीन गिविंग ले रहा था, यानी मैकेनिकल यानी यांत्रिकी अध्यापक ले रहा था। हर टेस्ट उसका परीक्षा, यानी परीक्षा, टेस्ट आफ्टर टेस्ट मतलब परीक्षा पर परीक्षा, यानी यांत्रिकी अध्यापक उसकी परीक्षा पर परीक्षा ले रहा था। इन जियोग्राफी यानी भूगोल विषय में, यानी यांत्रिकी अध्यापक यहाँ पढ़ेंगे भूगोल विषय में परीक्षा पर परीक्षा लेता रहा, हैड बीन है लेता रहा। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वह
डूइंग माने करती जा रही थी, वर्स एंड वर्स बदतर से बदतर यानी बुरी से बुरी, अनटिल तब तक कि हर मदर हैड सेकंड हर हेड स्कॉर्नफुली जब तक कि उसकी माँ अपने सॉरोफुल यानी दुख से अपने सिर को झुका न ले, एंड सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर, और सेंट माने बुला लिया गया कंट्री इंस्पेक्टर यानी कंट्री इंस्पेक्टर को या क्षेत्रीय निरीक्षक को क्या किया गया, बुलवा लिया गया। पैसेज नंबर 4, ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स। ही वॉज यानी मैकेनिकल टीचर, वह वॉज राउंड लिटिल, राउंड यानी गोल मटोल, गोल मटोल, लिटिल माने छोटा, मैन माने आदमी था, विथ रेड फेस लाल चेहरों वाला, यानी रोबोट कैसा था, यानी वह लाल चेहरे वाला गोल मटोल छोटा व्यक्ति था। समझ में आता है ना, यहाँ तक आपको पढ़ना है। यानी ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस, यानी वह पीछे से वह लाल चेहरे वाला गोल मटोल नाटा व्यक्ति था या छोटा व्यक्ति था। और अ होल बॉक्स पूरी संदूक थी ऑफ टूल्स यानी औजारों की पूरी संदूक थी, विद डायल्स एंड वायर्स, डायल और वायर से सहित, यानी डायल और वायरों से यानी तारों से, डायल और तारों से सहित पूरी औजार से भरी हुई एक बॉक्स भी था। ही स्माइल्ड एट मार्जी, वह मार्जी को देखा, वह मार्जी के ऊपर क्या किया, ही स्माइल्ड एट मार्जी, वह मार्जी पर मुस्कुराया, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे एक सेब दे दिया। देन तब टूक द टीचर अपार्ट, तब टूक माने ले गए या ले गए टीचर अपार्ट यानी अलग यानी कोने में, तब उसे यानी रोबोट को कमरे में ले गए ना, अर्थात उसको ओपन करके खोल दिए। मार्जी हैड होप्ड ही वुडंट नो, मार्जी को विश्वास था या आशा था कि ही वुडंट नो, वह इसे ठीक करना, देखो हाउ टू पुट इट मान ठीक करना, इट टुगेदर माने पुनः, मार्जी को विश्वास था कि वह इसे देखो ही वुडंट ठीक नहीं कर पाएगा, हाउ टू पुट टुगेदर यानी मार्गी को विश्वास था कि वह उसे ठीक नहीं कर पाएगा, जो इसको अपार्ट कर दिया गया, पार्ट अपार्ट अलग कर दिया, तोड़ दिया गया तो उसको। बट ही न्यू हाउ टू ऑल राइट, लेकिन वह ठीक करना जानता था, जो क्षेत्रीय निरीक्षक था वो सब जानता था, बट ही न्यू हाउ टू ऑल राइट, लेकिन वह सभी ठीक करना जानता था। एंड आफ्टर एन आवर, 1 घंटे बाद, या सो इसलिए देयर इट वाज अगेन, वह पुनः आ गया, यानी देयर इट वाज अगेन, वह पुनह रोबोट तैयार हो गया, लार्ज माने लंबे काले एंड कुरूप, अगली मतलब कुरूप, विथ अ बिग स्प्रिंग ऑन विच, यानी 1 घंटे बाद रोबोट यानी इट किसके लिए, रोबोट यानी मैकेनिकल टीचर रोबोट पुनः खड़ा हो गया, लंबे काले कुरूप एक बड़े डिस्प्ले के साथ, विथ जिसमें ऑल द लेसन्स वेयर शोन, जिसमें सभी पाठ दिखाई दे रहे थे, जिसमें सभी पाठ क्या कर रहे थे, दिखाई दे रहे थे। एंड द क्वेश्चन वेयर आस्क्ड, और प्रश्न पूछे जा रहे थे। डैट वजंट सो बैड, वह उतना भी बुरा नहीं था, डैट माने वह, वजंट माने नहीं था, सो बैड माने इतना बुरा, वह उतना भी बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड, यानी द मार्जी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट, यानी उस पार्ट यानी उस हिस्से से मार्जी हेटेड माने मार्जी घृणा करती थी, उस हिस्से से मार्जी घृणा करती थी, मोस्ट सबसे अधिक, यानी मार्जी उस हिस्से से सबसे अधिक घृणा करती थी, वह स्लॉट था। क्या था वो, स्लॉट यानी खाचा, जैसे आप में सी मुंह लगाते हैं ना स्लॉट निकालते हैं ना, तो वैसे ही खाचा होता है। वेयर माने जहाँ, सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, वेयर माने जहाँ, सी माने उसे, हैड टू यानी पढ़ता था, जहाँ उसे पढ़ता था, पुट माने रखना, जहाँ उसे पढ़ता था, जहाँ उसे होमवर्क और टेस्ट पेपर को रखना पड़ता था। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम, यानी वह हमेशा उसको लिखना पड़ता था, वह उसे हमेशा क्या करना पड़ता था, लिखना पड़ता था। देम आउट इन पंचकोड, पंचकोड यानी भाषा के रूप में एक भाषा, वह उसे हमेशा पंचकोड में लिखना पड़ता था। दे मेड हर लर्न, तब वह उसे सिखाता था। When she was 6 years old, जब वह 6 वर्ष की थी, and the mechanical teacher calculated the marks in no time,
और यांत्रिकी अध्यापक नो टाइम बिना समय लिए ही उस मार्क को यानी नंबर को कैलकुलेट जोड़ देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, निरीक्षक ने मुस्कुराया। आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, यानी ही वॉज फिनिश्ड यानी वह काम करने के बाद इंस्पेक्टर यानी निरीक्षक ने क्या किया, मुस्कुराया। क्या मुस्कुराता है? एंड पैटेड मार्जीज हेड, और मार्जी के सिर पर थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने अपने माता से ही यानी जो टीचर मैकेनिकल जो वो था, जो इंस्पेक्टर आया था वो, ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माता जिससे बोला या कहा कि इट इज नॉट द लिटिल गर्ल फॉल्ट, कि इसमें छोटी लड़की की कोई गलती नहीं, कोई फॉल्ट नहीं है। मिस्टर जोन्स, उसकी यानी इसकी लड़की के मार्जी की माता का क्या नाम था, मिस्टर जोन्स। तो इसको मिलाकर पढ़ेंगे ऐसे कि उसने उसकी माता से कहा, मिस्टर जोन्स, श्रीमती जोन्स, इसमें इस छोटी लड़की की कोई गलती नहीं है। आई थिंक, मेरा विचार है कि द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, मेरा विचार है, मेरा क्या है, विचार है, यहाँ पर देख लेते हैं तो यहाँ दिया है कि मेरे विचार से भूगोल का भाग थोड़ा अधिक तेज चल रहा था। यानी देखो, आई थिंक मेरा विचार है कि द जियोग्राफी सेक्टर, यानी मेरा विचार है या मेरा सोचना है कि भूगोल का जो सेक्टर था, सेक्टर यानी भाग, वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, टू क्विक मैंने काफ़ी शीघ्रता से, यानी कुछ शीघ्रता से क्या कर रहा था, चल रहा था। यानी मेरे विचार से भूगोल का भाग थोड़ा अधिक तेज चल रहा था, क्विक चल रहा था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम, दोज थिंग्स ये सभी चीज़ें, हैपेंस मैंने घटित होती हैं, समटाइम्स मैंने कभी कभी, ये सभी चीज़ें कभी कभी घटित होती हैं, अर्थात ये सब कुछ कभी कभी होता है। आई हैव स्लोव्ड, मैंने धीमा कर दिया है, इट माने इस यानी रोबोट को, मैंने इसे धीमा कर दिया है, अप टू एन एवरेज माने एक औसतन 10 ईयर लेवल्स, 10 वर्ष के स्तर, 10 वर्ष के बच्चों के स्तर के, मैंने इसे 10 वर्ष के बच्चों के स्तर के औसतन तक इसको धीमा कर दिया है। यानी 10 वर्ष का बच्चा भी इसको पढ़ सकता है, देख सकता है। एक्चुअली यानी वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न ऑफ द प्रोग्रेस, यानी उसकी प्रोग्रेस की, यानी उसकी उन्नति की देखिए यहाँ पर यह है कि उसकी प्रगति का क्या, ओवरऑल पैटर्न मतलब होता है उसकी प्रगति का प्रतिमान, पैटर्न यानी प्रतिमान। इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, बिल्कुल संतुष्टिजनक है, यानी वास्तव में, यहाँ पढ़ेंगे उसकी प्रगति का जो प्रतिमान है यानी पैटर्न यानी ढंग है, देखेंगे वास्तव में उसकी प्रगति का यानी मार्जी की प्रगति का जो ढंग है, इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, बिल्कुल संतुष्टिपूर्ण। एंड ही पेटेड मार्जीज हेड अगेन, और उसने पुनः मार्जी के सिर पर थपथपाया। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी निराश हो गई। सी हैड बीन होपिंग, वह विश्वास कर रही थी, आशा कर रही थी कि दे वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर, यानी वे लोग टुक सो टेक ले जाएंगे, वुड टेक ले जाएंगे द टीचर माने इस अध्यापक को, वे लोग इस अध्यापक को दूर ले जाएंगे, टुगेदर माने अपने साथ, यानी वे लोग इस अध्यापक को अपने साथ दूर ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमी, दे माने वे लोग, हैड वंस माने एक बार टेकन में ले गए थे, टॉमीज टीचर एंड टॉमीज के अध्यापक, रोबोटिक अध्यापक को, यानी वे लोग एक बार टॉमीज के अध्यापक को ले गए थे फॉर नियरली अ मंथ, लगभग 1 महीने तक, लगभग कितने महीने के लिए, 1 महीने, यानी ऐसे पढ़ेंगे, यानी उन लोगों ने लगभग 1 महीने के लिए टॉमी के अध्यापक को ले गए थे। क्योंकि बिकॉज यानी क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड और कम्प्लीटली, क्योंकि हिस्ट्री का जो भाग था हैड ब्लैंक्ड खाली था, और टोटली कंप्लीट मैंने पूर्ण रूप से, क्योंकि हिस्ट्री का भाग संपूर्ण रूप से खाली हो गया था या डिलीट हो गया था। सो सी सेड टू टॉमी, इसलिए वह टॉमी से बोले कि व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, इसलिए टॉमी से कहा कि वाई वुड क्या लिखेगा, एनीवन माने कोई, राइट में लिखेगा, अबाउट माने विषय में, किस में, यानी इस विद्यालय के विषय में कोई क्या लिखेगा। तो यहाँ तक मैंने आज 5 तक पार्ट नंबर 1 में, तो जल्द ही हम पार्ट नंबर 2 लेकर के आएंगे, यानी आप चैनल का नाम डालेंगे
EVS यानी इंग्लिश वाले सिकंदर, आप डालेंगे इंग्लिश वाले सिकंदर, जब डालेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।